अग्रसर है उसके जीवन में बहुत कष्ट आते, प्रारंभिक अवस्था में बहुत कष्ट आते। उन कष्टों की निवृत्ति हेतु संतों ने, शास्त्रों ने कुछ नियम बताए, कुछ सूत्र दिए। उन नियम में, उस सूत्र में क्या बताया? कहा है साधक के लिए, परमार्थ पथ पर जो अग्रसर है उसके लिए कहा कि 2 सूत्र बताए हैं, कम खाएं और गम खाएं। आज इसी पर चर्चा करें। हमारे आश्रम देवी संपद मंडल की जो आश्रमों में प्रमुख आश्रम कानपुर बिठूर में है, तो वहां के जो अध्यक्ष रहे हैं श्री श्याम सतगोपालन जी महाराज, उन्होंने इस पर पूरा एक ग्रंथ लिखा, पूरी एक पुस्तक उन्होंने इसी टॉपिक पर लिखी है कि परमार्थ पथ के पथिक को ये 2 सूत्र अपनाने पड़ेंगे यदि उसे इस मार्ग पर चलना है। कौन से बताए? कम खाएं और गम खाएं। किसी भी प्रकार के साधक के लिए, चाहे वे ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो या निष्काम कर्म योगी, सबके लिए ये 2 सूत्र जीवन में आए, सबके लिए उपयोगी। चाहे ज्ञान मार्ग के द्वारा भक्ति साधन करें, चाहे निष्काम कर्म योगी होकर हम भक्ति करें, परंतु जब तक ये 2 नियम हमारे जीवन में नहीं है तो हम इस परमार्थ पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को कहा है युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि जो साधक है यदि वह अपनी दिनचर्या निश्चित नहीं करेगा, एक नियम नहीं बनाएगा, तो वे इस परमार्थ पथ पर वे चल नहीं सकता। युक्त आहार विहारस्य, उसका ये पूरा नियम होना चाहिए दिनचर्या का। हम विचार करें इस पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व कौन से बताए गए? पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, जल है और वायु, 5 तत्व। तो 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है और इस पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व विद्यमान, समस्त वस्तुओं उन्हीं से निर्मित बनी। जितनी वस्तुएं बनी हैं, किसी में किसी एक तत्व की प्रधानता हो सकती है, पर बनी इन्हीं से। तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना और प्रकृति के अपने नियम हैं। यदि हम उन नियमों को अपनाते हैं तब तो हमारी दिनचर्या भी अच्छी रहती, स्वस्थ है, लाभ हमें मिलता है। और यदि उन प्राकृतिक नियमों को हम नहीं अपनाते, जीवन शैली हमारी सही नहीं, तो जीवन शैली सही नहीं है तो शांति कहां से मिलेगी, सुख कहां से प्राप्त होगा? आज हम विचार करें, जो नियम बना हुआ था, क्या हम उस नियम के अनुसार हमारी अपनी जीवन शैली है? हम स्वतः विचार करें। आज भाई लोग सुबह देखो कितने बजे उठते। सबसे पहला नियम सूर्योदय से पहले उठना, सर्वप्रथम नियम है कि हम सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठ जाएं, नींद अवस्था से हम उठ जाएं, सबसे पहला। तो वह आज हम क्या देखते हैं समाज में? बहुत कम व्यक्ति जो धार्मिक हैं, जो अभी अपनी इस संस्कृति को मानते हैं, इन नियमों को मानते हैं, वह तो सब करते हैं, वरना सब नियम, सर्वप्रथम नियम ही समाप्त होता है।
जानने वाले हैं, उनमें पहला नियम बना है अल्पाहार, कि हम आहार को कम मात्रा में हल्का आहार ग्रहण करें। क्यों कहा ऐसा? हम विचार करें, ऐसा क्यों कहा? भरपेट खाएं ना, भोजन बनाए भरपेट खाएं। फिर शास्त्रों ने, संतों ने इस बात को क्यों कहा? क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो वो पूर्ण प्रकाश में नहीं होते, धीरे 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 जाकर पूर्ण प्रकाश में होते। तो उस समय 8-9 बजे के समथिंग जो हम पाते हैं तो वो हल्का लें। जैसे सूर्य भगवान से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा, ऊष्मा हमें मिलती। जीवन की हमारे जो पाचन तंत्र है ना, जठराग्नि, वो सूर्य भगवान से कनेक्ट है। हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है ना, जिसको बोलते हैं पाचन शक्ति, वो सूर्य भगवान से कनेक्ट है। यदि हम अल्पाहार लेते हैं तब तो ठीक है। फिर दोपहर में कैसा भोजन बताया है? पूर्ण भोजन बताया है कि दोपहर में हम ले सकते हैं। क्यों बताया? क्योंकि सूर्य भगवान पूर्ण अपनी ऊष्मा के साथ होते हैं। हम जो भी पाए सही तरीके से उसका पाचन हो जाता है। संध्या के समय क्या बताया? बहुत कम हल्का भोजन बताया। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे जा रहे हैं, अपने प्रकाश को लेकर, ऊष्मा को लेकर जा रहे हैं। तो हमारी जठराग्नि, हमारी पाचन शक्ति कम हो रही है। तो इसलिए सूक्ष्म आहार, हल्का आहार रात्रि में बताया। तो ये नियम किसने बनाए? विचार करें। हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए और इनको ग्रंथों में लिख दिया। यदि मानव चाहता है उसको ये शरीर स्वस्थ बना रहे तो हम इन नियमों को हम अपनाएं। क्या कभी पशु पक्षी को बीमार होते देखा है कि पक्षी को बीमार है, बुखार आया? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार चल रहे, बहुत कम भोजन लेते हैं, प्रयत्न बहुत करते हैं, इसलिए पशु पक्षी बीमार नहीं पड़ते। हाँ, कारण हो सकता है किसी कारणवश पैर खराब हो गया, अन्य पक्षी उसका शिकार कर रहा था, वह छूट गया, अपंग होकर गिर गया, यह तो देखा गया है। परंतु गाय माता को आज कहीं बीमार, गाय माता स्वतः बीमार नहीं, वो तो हम सबका कचरा खाकर बीमार है, स्वतः शरीर से बीमार नहीं है। जो प्लास्टिक, ये पॉलीथीन खाती है ना, कूड़ा कचरा डाला पॉलीथीन में और उसको कचरे के ढेर पर डाल दिया। वहाँ गायें आती हैं, बैल आते हैं, उनको खाते हैं। उनमें इतना विवेक नहीं है कि ये जाकर इससे बीमारी होगी, इसको हटाया जाए, पॉलीथीन के समेत उसको वो पा लेती। तो वे बीमार स्वयं से नहीं है, वो तो हम द्वारा जो डाला जाता है कचरा प्लास्टिक, उसके द्वारा है। तो पशु पक्षी प्रयत्न बहुत करते हैं और खाते कम हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। और मानव आज जितना देखें, संध्या के समय के पहले की जो क्रियाएं होती थी घरों में, नॉर्मल बात है, पढ़े लिखे भाई नहीं होते थे, फिर भी प्राकृतिक नियमों को अपनाते थे। आज हम जैन धर्म को देखते हैं कि संध्या के बाद वो जल भी ग्रहण नहीं करते। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, भोजन वे नहीं पाते, उसके पीछे कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं। एक तो यही है कि जब सूर्य भगवान चले जाते हैं, उनकी ऊष्मा चली जाती है, तो छोटे छोटे वायरस जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते, उनमें वृद्धि हो जाती है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और वो उस सूक्ष्म जीव को भी अगर उसकी मृत्यु हो तो वह भी हिंसा है ना। इसलिए वो कहते हैं कि संध्या से पहले पहले ही सूर्य भगवान जब तक प्रकाश रूपवान है तब तक आहार ले लिया जाए। वह पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा है, पाचन शक्ति बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर खाने से ज्यादा स्वस्थ नहीं
नहीं रहता। जो खाया है ना, यदि वे पूर्णतः सही तरीके से उसका पाचन हो जाए तब स्वस्थ रहता है। अधिक खाने से शरीर को लाभ नहीं मिल सकता। तो जैन धर्म का जो नियम है वो तो हम सब पहले अपनाते थे, ऋषि मुनि सब अपनाते थे। 9 बजे तक सबका शयन हो जाता था, सुबह 4 बजे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। आज घरों में देखते हैं कि 9 बजे या रात्रि में 10 बजे तो भोजन की तैयारी होती है, 11 बजे तक वो भोजन पाया जाता है, 12 बजे तक निद्रावस्था में जाते। तो कहाँ से शरीर सही रहेगा, कहाँ से स्वास्थ्य लाभ हमें होगा। फिर उठते कितने बजे, उसी अनुसार वही 9 बजे 10 बजे बिस्तर से उठते। तो कहाँ से हमारा परमार्थ पथ अग्रसर होगा। हम परमार्थ पथ के पथिक हैं, धार्मिक लाभ हमें कम मिलेगा। कहाँ भी गया है, यदि सूर्य भगवान उदय हो जाए, पूर्ण प्रकाश उनका हो जाए और हम बिस्तर पर हैं, सो रहे, तो क्या कहा गया। जो हम पुण्य कर्म करते हैं ना वो सब क्षीण हो जाते हैं, सब क्षीण हो जाते हैं। एक तरफ हम धर्म कर्म करें, बहुत पुण्य करें, जप करें, तप करें, और एक तरफ हम सूर्य भगवान आए हुए हैं और हम सो रहे, तो हमारे जो द्वारा पुण्य कर्म है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते। तो हम इन प्राकृतिक नियमों को अपनाएं। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है? कहते हैं रोग नामक कोई वस्तु नहीं, रोग कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों कहती है? कि हम जो पाते हैं, जो हमने पाया, जो जितना हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता है, यदि उतनी उसकी मात्रा है तब तो वह पर्याप्त है, और यदि वो कुछ एक्स्ट्रा है ना तो फिर क्या होगा, बीमारी हो जाएगी। शुगर कोई बीमारी नहीं है। हमारे शरीर की डिमांड केवल 2 चपाती मात्र है। किसी के यहाँ हम भी जाते हैं, नहीं थोड़ा सा और लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए। तुम्हारा तो प्रेम है और हमारा स्वास्थ्य खराब। आप सबका प्रेम है और हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहे तो वो ऐसा प्रेम किस काम का, क्या लाभ देगा हमें। हम उतना ही पाते हैं जितनी हमारी आवश्यकता है। यदि एक्स्ट्रा पाया तो क्या होगा, वो 2 रोटी यदि एक्स्ट्रा हमने पाई तो ना तो वजन सही से होगा और शुगर लेवल बढ़ जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट हमारा बढ़ जाएगा। तो रोग, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा कहती कोई रोग नहीं होता है। हम जो किसी चीज की अति करते हैं ना, बस शरीर उसको बाहर निकाल देता है, वह रोग का नाम उसको दिया जाता है। गुरुकुल में जो पहले गुरुकुल होते थे आज तो समाप्त ही हो रहे, क्योंकि बच्चों की संख्या